अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। खुशामदीद आप लोगों को मेरे चैनल पर। बहुत लंबे अरसे बाद आपसे दोबारा मुलाकात हुई और आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा अहम है और बार-बार पूछे जाने वाला टॉपिक है कि बायोफ्लॉग के बारे में वीडियो बनाएँ। क्या पाकिस्तान में बायोफ्लॉग कामयाब है? क्या इसके लिए मशीनें खरीद ली जाएँ, इक्विपमेंट ले लिए जाएँ? बहुत सारे फ़ॉरेन फ्रेंड्स हैं जो बार-बार कॉल्स और मैसेजेस करते रहे कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या ये सेफ़ है? हमें आपकी ओपिनियन चाहिए। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में बनाई जा रही है। इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा डिटेल से बहस नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये एक नया ट्रेंड है और मे बी लोग इसमें कामयाब हो रहे हों। लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि हमें वो बेसिक चीज़ें देखनी हैं, क्या हम उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं? अगर आप उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप बायोफ्लॉग करें। अगर आपको लगता है कि ये कैटेगरी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर आप ओपन पॉन्ड फार्मिंग ही करें। सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं बायोफ्लॉग में वही देखते हैं उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं। क्या आपके पास 24 घंटे का टाइम है? यानी आपने अपने घर के पास बनाना है, ज़मीन पर बनाना है, तो क्या आप 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल हो? क्योंकि इसमें फार्मर को रिकवर होने का चांसेस नहीं है। फ़र्ज़ करें किसी वजह से कोई मशीन ख़राब हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीट करना शुरू कर देती है, तो क्या आप वहाँ मौजूद हैं जो उसको पूरा करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या पावर का आपके पास बेहतरीन सॉल्यूशन है? यानी यूपीएस है, बैकअप है, जनरेटर है या सोलर सिस्टम है, कौन-सा सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे उसकी कॉस्ट निकालनी है हम, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो 24 चाहिए, 24 घंटे चाहिए और नॉन इंटरप्टेड चाहिए। अगेन बात आपने ये रखनी है ज़हन में कि ये एक ओपन पॉन्ड फार्मिंग नहीं जिसमें एकड़ों में जगह होगी। अगर एकड़ की फार्मिंग आप एक टब में कर रहे हैं तो उसका आइडिया लगाएं कि वहाँ ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होगी, दूसरी बेसिक नेसेसिटीज जो फिश के लिए रिक्वायर है वो कितनी ज़रूरी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिश तो मर जाएगी इस तरह, ठीक है ना? तो आपने बेसिक, अगर ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होंगी। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ, ठीक है? यानी आपकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स और निगरानी भी होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो ये फेल होगा, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ में। अब हम आते हैं जो मेजर चीज़ है, आपने सारा कुछ अच्छा कर लिया, बना भी ली, पैदावार भी कर ली, महँगी मछली भी ले ली, सस्ती ले ली, बाहर से मँगवा ली, जैसे भी कर लिया। अब हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, क्या ये मार्केट में सेलेबल है या नॉन सेलेबल है? हमारे बहुत सारे फार्मर ये गलती करते हैं, बल्कि ब्लंडर्स करते हैं कि वो मार्केट का जायज़ा लिए बगैर ही प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर देते हैं। आप पाकिस्तान में देखें, मोस्टली जो प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं कि आपको फ़र्ज़ करो अगर आपने किसी का मुँह लाल देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपना मुँह लाल कर लें, शायद उसको एलर्जी हुई हो, आप चपेड़े मार के मुँह अपना लाल कर लें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक फार्मर ने जैसे किया आप भी उसी तरह कर पाएँ। मेबी उसने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर ना की हुई हों। हर कोई मेरी तरह फार्मर तो नहीं है जो ओपनली आपको एक-एक चीज़ डिटेल से बता दे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इसका पास होने का, फेल होने का या कामयाब होने का जो दायरा है वो मेरे नज़दीक क्या है, मार्केट वैल्यू। आपने प्रोडक्ट तैयार कर ली, सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में अब उसको निकालने का टाइम आ गया। बहुत जो फार्मर ये वीडियोस देख रही हैं उनको पता है तिलापिया कितनी सेंसिटिव है और वो किस टेम्परेचर को बेयर कर सकती है, किसको नहीं। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप हीटर चला सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अक्टूबर में वरना आपको तिलापिया निकालनी पड़ेगी। क्या मार्केट वैल्यू आपकी ठीक है? पाकिस्तान में मैं और आप किस ग्राम की मछली खाना पसंद करते हैं? 400 ग्राम, 500 ग्राम, कभी आपने सुना है? या आपने कभी दुकान पर जाकर कहा है कि मुझे 400 ग्राम या 500 ग्राम की मछली दे दें? नहीं। जब मैं और आप ये खा ही नहीं सकते, जब बीइंग अ फार्मर मैं और आप नहीं खा सकते, तो फिर हम इसको कल्टीवेट कैसे करेंगे? साल के बाद आपकी मछली का वज़न निकलता है 600 ग्राम, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? क्या उसको कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? ये थाईलैंड नहीं है, फिलिपाइन नहीं है, जहाँ 400 ग्राम से ऊपर मछली खाते ही नहीं है वो लोग। तो ये है बायोफ्लॉग ना करने का मेरी सबसे बड़ी वजह। नंबर 1, इसमें जब आप प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको सेल करने का कोई मसला नहीं, मार्केट में ले जाएँगे। 400 ग्राम का दाना आप कोरियों के भाव बेचते हैं। जो फार्मर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उनको बहुत आइडिया होगा, जब हम जंगली तिलापिया तालाब से निकाल कर या दूसरी तिलापिया जो हम निकाल कर जब बेचते हैं तो 600 ग्राम का क्या रेट लगता है हमें बहुत बाखूबी पता है। तो जब आप उसको 600 ग्राम उसके ऊपर 24 घंटे बिजली सारा कुछ खुराक देने के बाद उस दाने को आप मार्केट लेके जाएँगे 600 ग्राम का बेचने, उसकी क्या वैल्यू बनेगी? या तो आप सब फार्मर मिलके एक ऐसा प्रमोशनल वीडियोज़ बनाएँ जिसके ऊपर इस अवाम को कन्वे किया जाए, कन्विंस किया जाए कि भाई
ये वाली मछली आप 600 ग्राम, 700 ग्राम की आप खा सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हमें प्रोडक्शन लाइन को 1200 ग्राम पे लेके जाना है। उसका क्या हल होगा? उसका हल ये होगा, पहले साल आपने रख ली, आपका 600 ग्राम, 700 ग्राम जो पहली दफ़ा काम करते हैं ना, वो 400 पे भी नहीं पहुँचते। ये 1 साल नुकसान खाने के बाद, 2 साल करने के बाद आपको पता लगता है कि भाई हुआ हमारे साथ क्या है। ये 41 दिन की मुर्गी नहीं है जो 41 दिन बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये पूरे साल का, पूरे सीज़न का है। और ऐसा भी नहीं होता 6 महीने आपको पसंद आया नहीं तो लपेट दो जी मैंने काम नहीं करना, नो। इसमें अगर आप एक दफ़ा इन्वॉल्व हो गए तो फिर कोई चांस नहीं वापस जाने का। अगर आप सारा लॉस बेयर कर सकते हो तो फिर आप चले जाएँ, ठीक है? तो हमने मार्केट को देखना है, क्या मेरी प्रोडक्ट बिक सकती है? मैं इतनी मेहनत करके तैयार करूँ, बिकेगी या नहीं बिकेगी? रहू की मिसाल ले लें, 600 ग्राम कोई भी नहीं खाता, 700 ग्राम कोई भी नहीं खाता। बड़े-बड़े पल्ले लगा दें जी, 1.5 किलो का पल्ला लगा दें जी, इस तरह होता है। तिलापिया बहुत अच्छी मछली है, ज़ायका भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन बात वहीं आके रुकती है मार्केट की हिसाब से। ठीक हो गया? ये कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया। मार्केट में हमने किस तरह अगर आप 1 साल रोक सकते हैं, हीटर चलाएँ, जो मर्ज़ी करें, उसको सस्टेन करें, उसको टेम्परेचर को जनवरी, फ़रवरी, मार्च तक इसको ले जाएँ। फिर अगला साल फिर इन्वेस्ट करें, फिर फीड कराएँ, फिर उसको 1200-1300 ग्राम करके बेचेंगे, तो बिक जाएगी। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है? इतना पैसा अपना बाउंड करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं मार्केट अगर तो आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आप किसी एक्सपोर्टर से बात कर लें, जो बेचता है, जो भेजता है, उसको कहें भाई मैंने तिलापिया बनानी है, टबों में मैं इतने ग्राम तक आपके बना के दे दूँगा, आप मेरी प्रोडक्ट को भी साथ में भेज दें, मुझे आप पेमेंट कर दीजिएगा। वेल एंड गुड उससे 5-10 रुपए कम ले लीजिएगा आप, ठीक है? उससे रेट तय करके उसको आप भेज सकते हैं। ये तरीका हो सकता है, लेकिन कोई भी फार्मर किसी और की मछली का रिस्क नहीं ले सकता। पैसा बाउंड हो जाए आप उसके गले, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें। तो ना तो मैं किसी वो कोई टब बनाता हूँ, ना मैंने ये काम किया, मैंने फेलियर होते ज़रूर देखे, सैकड़ों की तादाद में और मुझे बड़े लोगों ने कहा जी सर हम पैसा भेजते हैं, मशीनें लगवाते हैं, सर आप ये करें हमारे साथ सुपरविज़न कर दें। अपनी आँखों के सामने फेलियर देख लिया, मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकता। ओपन पॉन्ड में आएँ, बिल्कुल करें। ओपन पॉन्ड में आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, सुपर हाई डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएँ, बिल्कुल। उसमें एरिएटर लगाएँ, करें उसको काम। उसमें आप फ़ार्मूलाज़ डालें पानी में, उसको ऑक्सीजन लेवल को डिप्लीशन से बचाएँ, बिल्कुल करें आप। क्योंकि वो एक उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल फिश के हाई हैं। आपकी नेग्लिजेंस एक्सेप्टेबल है। यहाँ आपकी नेग्लिजेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी शख्स इतना टाइम नहीं दे सकता अनटिल अनलेस वो उस प्रोडक्ट को करेगा नहीं। अब उसकी कॉस्ट जो रिटर्न आएगा जो टब लगाएँ वो 2 साल बाद उसकी रिकवरी है उसकी बेसिक मटेरियल की। आप तो बाउंड हो गए और आप उसको रिकवर होने के लिए क्या करेंगे आप अपनी वीडियो उठाएँगे बड़े-बड़े तालाब की वीडियो बनाएँगे। देखिए जी मैंने 16 बनाए हुए हैं, 1 एकड़ में 1 एकड़ की फार्मिंग मैं एक टब में कर रहा हूँ। मैंने इसमें 3000 बच्चा डाल दिया, मैंने इसमें 6000 बच्चा डाल दिया। मैं इसका कल्चर ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बिल्कुल वो कर सकता है। आप उसकी लेबर फोर्स को देखें, उसकी मैनेजमेंट को देखें। अगर वो ये कर सकता है तो आप उसकी वीडियोज़ के एंड में देखेंगे या मिडल में आप देखेंगे, जी आप हमसे लगवा लें। हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सुपरविज़न देंगे, हम सारी चीज़ें देंगे। तो जब आप इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो अपनी प्रमोशनल वीडियो बना रहा है। यूट्यूब भरी पड़ी है, चैनल वाले उठते हैं जाके कहते हैं जी ये 1 एकड़ की मछली एक तालाब में बन रही है ना? रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कॉस्ट कितनी है ये? उसके ऊपर उसका जो मटेरियल की रिटर्न है, कब तक रिटर्न हो जाएगा मेरे बेसिक इन्वेस्टमेंट? ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली शेयर किए हुए हैं, बड़ी तफ़सील से शेयर किए हुए हैं, इसमें कोई बहाम बाकी नहीं। तो मेरी वीडियोज़ बनाने का ना बनाने की जो वजह थी, वो ये थी, नंबर 1 क्या मार्केट में आप सेल कर सकेंगे? नंबर 2 क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप हर वक़्त मौजूद होंगे? नंबर 2 देखिए कोई नॉन सीरियस प्रोडक्ट नहीं है कि आपने पैसा लगा लिया किसी का उधार लेकर 40-50 लाख लगाकर आप बैठे हैं, दिल कर रहा है, चल रहे हैं, बारिश आ रही है, धूप ज़्यादा हो गई है, आपको कोई परवाह नहीं, ये वो वाला काम नहीं है, ठीक है? नंबर 4 मार्केट आपने रिसर्च की है कि कौन-सी मार्केट हसन अब्दाल की मार्केट है, कराची की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, पेशावर की, कौन-सी मार्केट इसको खा रही है? पहले तो ये फाइंड आउट करें। अगर आपको मिल जाए मार्केट तो अंधाधुंध काम करें भाई, फिर ना रुकें। अगर आपको कोई आड़ती ये कहे ये लो भाई मुझसे 20 लाख रुपए, मुझे इस कैटेगरी की आप तिलापिया दे दें, मैं जानूँ मेरा रेट जाने मैं बेच लूँगा, तो फिर पीछे ना हटें। अगर आपको कोई आड़तिया कहता है कि भाई मैं नहीं बेच सकता आपकी मछली, तो भाई इससे पहले कि आप गली-गली, बाज़ार-बाज़ार कोड़ियों के भाव बेचें, अपने पैसे को रखें। अगर आपने वाक़ई फिश फार्मिंग करनी है, ओपन पॉन्ड में आ जाएँ, करें। अब उसके बाद सबसे बड़ी जो कॉस्ट आएगी ना उसमें, वो कॉस्ट है कि फीड की। आजकल आपको पता है कि 1 किलोग्राम की फीड
23 सीपी की किसी भी मशहूर कंपनी की राउंड अबाउट उसकी जो रेंज निकल रही है वो ₹110 से लेकर 115-20 की कैटेगरी में फॉल कर रही है। ठीक है? 20, 15, 13, 23 सीपी या 25 सीपी की रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आप फीड उसको डालेंगे तिलापिया को वो बेसिक फीड नहीं डालेंगे कि आपने जो उठाया, कचरा-मचरा उठा के उसको डाल दिया। भई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप उसकी कॉस्ट निकाल लें, उसका मैंने फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, ग्रुप में अक्सर लोग शेयर करते रहते हैं, निकाल लें। अपनी प्री कैलकुलेशंस पूरी कर लें, मार्केट की रिसर्च पूरी कर लें, सेल्स देखें, प्रोडक्शन से पहले सेल की जाती है। कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड, नेशनल ब्रांड जब मार्केट में आता है ना, वो पहले सेल देखता है कि मैं मार्केट में बेचूँगा क्या और मुझे खरीदेगा कौन? फिर वो प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट बना के मार्केट में गाय-बगाए नहीं बिकता और ताकि कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, यार मेरी प्रोडक्ट ले लो, नहीं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, तो भाई ये आपके लिए सोने जैसी है। आपकी एक-एक मछली सोने के बराबर समझ लें बिकेगी। आपने यहाँ से प्रोड्यूस करनी है, सबसे कलेक्ट करें, थाईलैंड की मार्केट से, किसी भी मार्केट से डायरेक्ट मारें एक्सपोर्ट उसको। उसको प्रोसेस करें, जो भी उसका प्रोसीजर है। मेरे पास बहुत सारे फार्मर हैं से मुराद ये है कि मैंने एक हेड पंजरत पे वीडियो बनाई हुई थी, वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी आगे रेफरेंस से कराची से एक्सपोर्ट करते हैं। राब्ता करें कराची के लोगों से और अगर आपका जुगाड़ लग जाता है, तो भाई फिर आँखें बंद करें, फिर मैं उसके साथ हूँ। लेकिन अगर आप ये कि नहीं सर मेरी ये कैपेसिटी नहीं है, लॉस मैं 2-3 करोड़ का लॉस बेयर नहीं कर सकता, 40-50 लाख का लॉस भी नहीं बेयर कर सकता, मैं तो आज लगाऊँगा सुबह उठ के पैसे डबल चाहता हूँ, तो फिर आप पीछे हट जाएँ। फिर आप सुकून से घर बैठें, फिर ये काम ना करें, फिर कोई और काम करें, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बताई, मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, मैंने क्यों नहीं इसलिए काम किया, क्योंकि मैं बेचता नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं पाइप बेचता, मोटरें बेचता, मटीरियल बेचता, नेट बेचता फार्मूले बेचता, फिर तो भाई मेरी धड़ाधड़ वीडियोज़ बनती। दिखाता जी ये देखो जी मेरा प्रोडक्ट जी, मेरी मछली 800 ग्राम की होगी 4 महीनों में, मैंने ये फार्मूला कर दिया। वीडियोज़ तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसमें अभी आपको गाइड कर देता हूँ अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है। इंडिया का एक चैनल है, वैसे तो ये रफ़ चैनल होते हैं, इनके ऊपर बेचारों के व्यूज़ नहीं आते। आई सैल्यूट टू हिम कि उसने इतना काम किया हुआ है इसके ऊपर, फिश फार्मिंग के ऊपर। उसका नाम है बंगला किशन, अगर आप इस तरह का कोई नाम टाइप करेंगे ना यूट्यूब पर, उसका आ जाएगा। इंडिया में क्यों कामयाब है? बहुत सारे ये भी सवाल पूछते हैं। इंडिया की मार्केट हमारी मार्केट सेगमेंट से बहुत बड़ा है। हर किस्म की मछली खाई जाती है। आप उनकी वीडियोज़ निकालें, वो इतनी मछली भी खा जाते हैं। बांग्लादेश में छोटी-सी मछली भी आप खा सकते हैं। आपने कभी खाई है? आपने 40 ग्राम की मछली खाई है? नहीं खाई ना। हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी एक रूटीन डिफरेंट है ना, तो इंडिया में तो सेगमेंट ही बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पर ईज़िली कंज़्यूमेबल है। ठीक है? तो आप ये मैंने जिसका चैनल का नाम बताया, आप इसके ऊपर जाकर आप इसकी वीडियोज़ देख लें अगर आप तसल्ली चाहते हैं। बाकी अगेन मुझे कॉल्स आती रहती हैं, ऑब्वियसली बीइंग अ फार्मर आपसे कॉन्टैक्ट रहता है, आउट ऑफ टच नहीं होते। ठीक है? और ये सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग बायोफ्लॉक। तो मार्केट को देख लें, जैसे मैंने अब मेरा ख़्याल है कि कोई जवाब नहीं बाकी बचा होगा। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी तरतीब चेंज करनी है। मुझे शायद एक पार्ट 2 में इसका बना देता हूँ। उसमें मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर आपसे कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि अब चैनल की डाइवर्शन किस तरफ होने लगी है, मैं क्यों नहीं आ सका, इतने अरसे से आपसे रब्ता क्यों नहीं हुआ या फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर या उसके ऊपर व्हाट्सएप पर बात क्यों नहीं हो सकी, तो मैं उसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में कन्वे कर देता हूँ कि असल में मामला क्या चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।